गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 6th क्लास की यूट्यूब क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6। मैंने जो एक्सरसाइज 4 और एक्सरसाइज 5 है उसको स्किप कर दिया है। उसका रीज़न है उसके अंदर हमें स्केल की जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसकी आवश्यकता होगी। तो ज्योमेट्री बॉक्स की सहायता से मैं तुम्हें वीडियो के माध्यम से नहीं समझा सकता, उसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज पढ़ते हैं एक्सरसाइज 6। देखो 6.1 के अंदर क्या पढ़ना है हमें। यह हमारे पास पूर्णांक एक तरीके से। पूर्णांक तुम जानते होंगे। पूर्णांक देखो माइनस से स्टार्ट होता है, जैसे 7 -6 -5 चलता रहेगा। 0 इस साइड क्या आ जाएगा, फिर 1 2 3 प्लस का अनंत। पूर्णांक किसे बोलते हैं हम, जिसमें माइनस की और प्लस की सभी संख्याएं सम्मिलित होती है, उसे बोलते हैं हम पूर्णांक एक तरीके से। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देखो एक बार, तो थोड़ी सी बेसिक सीख लो ताकि आगे एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। देखो हमारे पास एक संख्या रेखा होती है, वैसे तो मैंने बना दी अभी, वैसे एक बार फिर से बना देता हूँ। इसके मिड में आता है हमेशा 0। इसके जो राइट साइड होता है, मेरा राइट साइड इस साइड है, उस साइड आएगी मेरे पास प्लस की संख्या। देखो 1 2 3 4। जो लेफ्ट साइड होता है उस साइड आती है माइनस की संख्या, -1 -2 -3 और -4। हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा, एक क्वेश्चन जैसे ऐसे आ जाए कि -4 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। उसके लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार की लाइन बनानी है और 4 कहाँ है उसके ऊपर गोला करना है। इसी प्रकार बोलेगी 3 को संख्या रेखा पर दर्शाओ, तो 3 क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। इसके अलावा बोल सकता है कि मैंने बैंक में 500 रुपये जमा करवाए। अब तुम सब जानते हो जब हम बैंक में पैसे जमा करवाते तो उसमें पैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं। मेरा बैंक बैलेंस जैसे मानो 0 रुपये था और मैंने इसमें 500 रुपये जमा करवा दिए, तो देखो 0 से 500 क्या हुआ, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है। जब भी बैंक में पैसे जमा करवाएंगे तो वो आएगा प्लस में, और जब हम बैंक से पैसे निकलवाते हैं तो वो किस में आ जाएगा हमारे पास, माइनस यानी कि ऋणात्मक में। इसी प्रकार जैसे मैं ज़मीन से ऊपर जाऊंगा वो जो ऊंचाई होगी वो आएगी हमारे पास प्लस में, और जिसमें ज़मीन से नीचे जाऊंगा यानी कि गहराई में जाऊंगा वो आएगी हमारे पास माइनस में। इसी बेसिक जानकारी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के विपरीत लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट है भार में वृद्धि। अब भार में वृद्धि होगी, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे दिन का जो विलोम शब्द होता है वो रात होता है, तो भार में वृद्धि का क्या हो जाएगा, भार में कमी। सेकंड देखो इसका, सेकंड है 30 किलोमीटर उत्तर दिशा। अब उत्तर दिशा का मतलब क्या होता है, उत्तर दिशा होता है, उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण दिशा। देखो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। थर्ड देखो इसका, थर्ड है 80 मीटर पूर्व। अब पूर्व का अपोजिट क्या होता है, पश्चिम, तो इसमें क्या आ जाएगा 80 मीटर पश्चिम। फोर्थ है 700 रुपये की हानि। तो 700 की हानि का उल्टा क्या हो जाएगा, लाभ, तो 700 रुपये का लाभ, या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 में। एक और बच रहा है, इसका ई बच रहा है।
यानी कि 5वें नंबर का बच रहा है समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर। तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे, तो देखो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड देखो अब, सेकंड है निम्न में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों में लिखिए। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट है एक हवाई जहाज भूमि से 2000 की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब 2000 की ऊंचाई ऊपर ही होगी, ऊपर किस में हो जाएगी ये प्लस में, अभी मैंने बताया था 2000 मीटर। सेकंड देखो इसका, ये ए हो गया जिससे। सेकंड है एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर गहराई पर चल रही है। अब समुद्र का तल हो गया, जिससे अपना जो फर्श है उसके बराबर उसका तल हो गया, तल से नीचे चल रही है, गहराई का अंदर नीचे होता है। अब समुद्र ये तो है नहीं कि आसमान में होगा, समुद्र तो ज़मीन से नीचे होगा, ज़मीन के बराबर होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा -800 मीटर। सी देखो इसका, सी खाते में 200 रुपये जमा करवाना। अब जमा करवाएंगे तो पैसे बढ़ेंगे, उसमें बढ़ेंगे तो हमारे पास राशि किस में आएगी प्लस में। डी खाते में से 700 रुपये निकलवाना, निकलवाएंगे तो कम होंगे पैसे, उसमें आ जाएगा -700 रुपये और लगा देना चाहिए इच्छा हो तो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड देखो इसका, थर्ड हमारे पास निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट है +5, इसको हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे हम, संख्या रेखा बनाएंगे एक तरीके से। संख्या रेखा होती है एक सीधी लाइन जिसके अंदर मिड में हम 0 मानते हैं, राइट साइड में हम प्लस की संख्या मानते हैं। देखो 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड में क्या मानते हैं माइनस की संख्या, 1 2 3 4। जितनी आवश्यकता होगी उसी प्रकार से हम संख्याएं लिखेंगे। फर्स्ट में है प्लस के 5, प्लस के 5 कहाँ हो जाएंगे इसमें, इस जगह हो जाएंगे प्लस के 5। आगे देखो नेक्स्ट बी, उसमें है माइनस के 10, इसका हो गया यहीं पे। सेकंड देखो तो इसका -10 है, वापस से बनाओगे संख्या रेखा। देखो इधर अपने को -10 तक जाना है तो 0 थोड़ा उस साइड लेना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। 10 पे गोला लगा दो देखो। और एक हमारे पास प्लस के 8, उसको अलग देखना। माइनस का 1 तुम्हें अलग से रेखा बनानी है, मैं इसी पे बता रहा हूँ। ये हो गया माइनस का 1। इसी प्रकार माइनस का 6, ये हो गया हमारा माइनस का 6। देखो क्वेश्चन को आराम से दिख रहा होगा। नेक्स्ट +8 वाला है, वो तुम स्वयं कर सकते हो। उसमें माइनस की संख्या कम लिखना, प्लस की संख्या ज़्यादा लिख देना एक तरीके से। फोर्थ नंबर का देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास एक लाइन बनी हुई है इस प्रकार से। देखो ये लाइन बनी हुई है,
इसके लगभग बीच में दिया हुआ है हमारे पास 0, 0 में देखो सेकंड नंबर पे दिया हुआ है हमें A, एक को स्किप करके दिया हुआ हमारे पास B, B के बाद में दिया हुआ C, C के बाद में 2 को स्किप करके दिया हुआ है D, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पे यहाँ दिया हुआ हमें प्लस के 8, नीचे है 2 नंबर पे H, फिर 3 छोड़ के G है, 1 2 3 छोड़ के क्या आ गया हमारे पास G, G के बाद में 1 को स्किप करके F है, 1 यहाँ कर दिया, यहाँ हो गया हमारे पास F, F के नीचे 1 छोड़ के E, यहाँ हमारे पास E है। इसके देखो क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन ही देखो इसका, यदि बिंदु D पूर्णांक 8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा होगा। ये +8 है, ये अपना 0 हो गया एक तरीके से, 0 मान चलोगे -1 -2 3 4 5 6 7 8, -8 वाला कौन सा हो जाएगा अपने पास F, F -8 को प्रदर्शित करता है, ठीक है। सेकंड देखो इसका B, क्या G एक ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 से नीचे आओगे ऋणात्मक पूर्णांक है तो क्या लिखोगे, हाँ ऋणात्मक पूर्णांक है। सी देखो इसका, बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। B में देखो 1 2 3 4 यानी कि प्लस के 4, ये तो कौन है B है, और E क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो -10 को कौन दर्शाएगा हमारा E दर्शाएगा। नेक्स्ट देखो इसका D है, इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में किसका मान सबसे कम है, सबसे कम माइनस का ही होता है, तो D क्या आ जाएगा सबसे कम है अपने पास E का। आगे सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते क्रम में लिखिए। ये देखो यहाँ लिख देता हूँ, सबसे ज़्यादा हमारे पास D का, तो देखो D C B A, A के बाद में क्या आएगा H G F E, ये हो गया एक तरीके से हमारे पास अवरोही क्रम, जिसमें सबसे पहले बड़ी संख्या है और सबके लास्ट में सबसे छोटी संख्या है E वाली। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष के विशेष दिन के लिए भारत के 5 स्थानों पर रहे तापमान की सूची दी गई है। देखो मैं लिख देता हूँ एक बार सिंपल में, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट इसमें सियाचिन, सेकंड है शिमला, थर्ड हमारे पास अहमदाबाद, फोर्थ नंबर हमारे पास दिल्ली, दिल्ली के बाद हमारे पास श्रीनगर,
अब इनका देखो तापमान दिया हुआ है हमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री नीचे। सेकेंड है 0 से 2 डिग्री नीचे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। थर्ड हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। फोर्थ है 0 से 20 डिग्री ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर। फिफ्थ है 0 डिग्री से 5 डिग्री नीचे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे। इसके सामने दिया हुआ हमें खालिस्तान, तो देखो कौन खालिस्तान को पढ़ते हैं एक बार। यहाँ खालिस्तान दिया हुआ हमें 0 से 10 डिग्री नीचे जाओगे, नीचे जाओगे किस में आएगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 नीचे क्या आ जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर, ऊपर जाओगे तो किस में आएगा +30 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर इसमें आएगा प्लस में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री नीचे तो क्या आ जाएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दिमाग में रखना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन और अगर इनको रखूँगा तो मैं करवा नहीं पाऊँगा क्योंकि मेरे पास जगह नहीं बचेगी। फिर इसी क्वेश्चंस के पार्ट है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। इन स्थानों के तापमान को पूर्णांकों के रूप में रिक्त स्थानों में लिखिए, जो कि हमने कर दिया। सेकंड है एक संख्या रेखा बनी हुई है हमारे पास, देखो संख्या रेखा इस प्रकार से बनी हुई है। बीच में है 0, इस साइड आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30। इस साइड देखो -5, -10, -15, -20, -25। तो इसका सी कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, इसके पहले इसमें स्थान के नाम पढ़ लेते हैं। देखो सियाचिन है -10 से सियाचिन का। सियाचिन कहाँ गया हमारा, यहाँ आ गया सियाचिन। इसके आगे है 2 डिग्री नीचे कौन है, शिमला। देखो 2 डिग्री समथिंग यहाँ आ जाएगा। यहाँ कौन हो गया हमारा, शिमला। आगे है अहमदाबाद 30 डिग्री ऊपर, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, अहमदाबाद आ जाएगा। और दिल्ली का है 20 डिग्री ऊपर, तो यहाँ क्या आ गया हमारा, दिल्ली आ गया एक प्रकार से। और श्रीनगर का है 5 डिग्री, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, श्रीनगर। कौन सा स्थान सबसे ठंडा है, जिसका तापमान जितना कम होता है वहीं स्थान क्या होता है, ठंडा होता है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा इसमें, सियाचिन, क्योंकि सबसे कम तापमान किसका है, सियाचिन का। तो सी में क्या आ जाएगा हमारे पास,
सियाचिन। फोर्थ है, उन स्थानों के नाम लिखिए जिनका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर है। किस किस का मान ऊपर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से? देखो डी, अहमदाबाद, दिल्ली, सही है, इन्हीं का ऊपर है। तो अहमदाबाद और दिल्ली आ जाएगा इसमें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी हो गया। और आज मेरे पास केवल 5 क्वेश्चन ही अवेलेबल है। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कुछ बेसिक और बताता हूँ तुमको मैं, अभी टाइम बच रहा है हमारे पास। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें वर्ग और वर्गमूल के बारे में कुछ बताया था। देखो 6.1 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल के बारे में वापस से जानकारी देता हूँ। देखो वर्ग एवं वर्गमूल, मैंने स्क्वायर तो 20 तक बता दिए थे। अब उनका वर्गमूल निकालना देखो एक बार वापस से देखते हैं। जिससे 196 का हमें वर्गमूल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? देखो 196 हमारे पास क्या है? एक सम संख्या है और हम जानते हैं कि सम संख्या में 2 का भाग जाता है हमेशा। तो 2 इसमें 2 का भाग, 19 में 2 का भाग कितनी बार गया? 9 दूनी 18, 1 बच गया, आगे है 6, 16 हो गई। 16 में 8 बार, वापस से क्या आ रही है? सम संख्या 2 का लगाओगे 4 बार, 1 बच गया, 18 में 9 बार। अब देखो 49 विषम संख्या है, 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा ये चेक करने के लिए 9 और 4 का योग कर लो एक बार। 9 और 4 कितने हो गए? 13 हो गए हमारे पास। और 13 में 3 का भाग नहीं जाता है तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। तो हम लगाएंगे इसमें 7 का भाग, 7 का जाएगा 7 बार। आ गया नीचे 1, जहाँ 1 आ जाता है वहीं पे अपना गुणनखंड क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। देखो 196 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 7 × 7। अब मेरे को वर्गमूल निकालना है तो मैं 2 का जोड़ा मैं बनाऊंगा। कहीं क्वेश्चन आएंगे हमारे कि घनमूल ज्ञात कीजिए, तो वहाँ हमें 3 के जोड़े बनाने हैं। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है और 7 का भी जोड़ा बन रहा है। जोड़े में से केवल हमें एक संख्या लेनी है, तो एक संख्या ली हमने। इधर भी एक संख्या लेनी है, एक संख्या ली हमने। तो हम 2 को जब 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 14। और 14 क्या है हमारे पास? ये है 196 का वर्गमूल है एक प्रकार से। एक क्वेश्चन और देखो, ये काम आने वाली चीज़ें, इनको दिमाग में रखना आराम से। जैसे लस और मस ज्ञात करना तो हमने सीखा है, उसमें अभाज्य गुणनखंड भी सीखा है आराम से। एक कोई बड़ी संख्या देखो, जैसे 625 हमारे पास। अब देखो 625 विषम संख्या है, 3 का जाएगा या नहीं जाएगा देखते हैं। 6 और 2 8, 8 और 5 13 हो रहे हैं, 3 का भाग नहीं जाएगा। जिसमें अंतिम अंक 5 होता है उसमें 5 का भाग ही जाता है। 5 का दोगे 6 में 1 बार, 1 बच गया। 12 में 2 बार, 2 बच गए। आगे 5, 25 में कितनी बार जाएगा? 5 बार। 125 किसका जाएगा? 5 और 2 8, 8 और 1 9, सॉरी 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 में 3 का नहीं जाएगा। 5 का दोगे 12 में 2 बार, 2 बच गए। 5, 25 में 5 बार। 25 में किसका भाग दोगे? 5 का। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 में 5 का 1 बार। तो 625 को क्या लिख सकते हैं हम? 625 को लिख सकते हैं हम
5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो एक एक संख्या लेनी है हमें। 2 का जोड़ा ये हो गया, 2 का जोड़ा ये हो गया, तो 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 5 इंटू 5, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। 625 का वर्गमूल तो होता है 25, और 25 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 625। एक प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। 2-4 क्वेश्चन देखो तुम स्वयं करना घर से। वर्गमूल ही निकालना है तुम्हें एक प्रकार से। कोशिश करना, हो जाएंगी। वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट है 1225, 324, 576, और एक लिख लो, देखो वर्ग ज्ञात कीजिए। ये हो गया क्वेश्चन। वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग ज्ञात कीजिए में देखो क्या आएगा? फर्स्ट में नहीं है, एक तरीके से 3 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे पास। इसमें देखो तुम्हें 25 का वर्ग ज्ञात करना है, 27 का वर्ग ज्ञात करना है तुम्हें, 29 का वर्ग ज्ञात करना है, और 30 का वर्ग ज्ञात करना है। इन 4 संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना आराम से, और जो 6.1 पढ़ाई है उसको पढ़ना, निकालना आराम से, समझ में आ जाएगी। पूर्णांक तो बहुत इजी प्रश्नावली है। आज मेरे पास क्या क्वेश्चन 5 ही अवेलेबल थे, इसलिए मैंने उसमें 5 क्वेश्चन ही करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।